बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले तमाम नाजरीन को सच बोलता पाकिस्तान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज इस प्रोग्राम में तहरीक तहफ़्ज़ ऐन पाकिस्तान और हुकूमती मुज़ाकरात के हवाले से बात होगी, और आपको ये भी बताता चलूं कि ये तहरीक किसी सियासी जमात की तहरीक नहीं है। महमूद खान अचकज़ई और दूसरी जमातें ये जो तहरीक कल से शुरू करने जा रहे हैं, ये तहरीक किसी इक़्तिदार या हुकूमत को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि आईने पाकिस्तान को उसकी असल शक्ल में बहाल करने की तहरीक है। नाजरीन, इस तहरीक के कुछ निकात आपके सामने रखता हूँ, जिसमें आइन की बालादस्ती, शफाफ और आज़ाद इंतखाबात, खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन, सियासी कैदियों की रहाई, इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, अवामी मसाइल और माशी दबाव मसलन महंगाई और बेरोजगारी, सूबों की खुद मुख्तारी और तमाम अदारों और ताकतवर लोगों को आइन के ताबे करना, और मुल्क में मौजूदा आइनी बहरान का खात्मा शामिल हैं। ये मुतालबात इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि असूल के लिए हैं, जिसका मकसद अवाम के वोट और आइनी बालादस्ती की हिफाजत है, जिसकी वजह से अवाम को सियासी खेल से आजाद और शफाफ निजाम की बहाली मैसर होगी। दूसरी तरफ हमारी हुकूमत की बदनीति और मुनाफिकत देखें। जब भी मुल्क में कोई बड़ी तहरीक शुरू होती है तो फौरन इन लोगों को, इन जाली हुक्मरानों को मुज़ाकरात की याद सताने लगती है। ये जाली टोला मुज़ाकरात का शोशा सिर्फ वक्त गुजारने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, ताकि वक्त ज़ाया हो, मुतालबात नरम हो जाए और अवामी दबाव खत्म हो जाए। दरअसल नून लीग, एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी हजार इख्तलाफात के बावजूद भी एक हैं। इन तीनों को आपसी मफाद ने जोड़कर रखा हुआ है, और ये सब इस हुकूमत और जाली निजाम को बचाने के लिए हर वो चाल और काम करेंगे और हर उस हद तक जाएंगे, ख्वा उसमें मुल्क कौम का जितना मर्जी नुकसान हो जाए। इनको इस चीज की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। फजलुर रहमान असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर ये बता चुके हैं, ये इलेक्शन खरीदा और बेचा गया है और पूरा निजाम खरीदा गया है, लिहाजा ये चोरी शुदा माल और इलेक्शन उस वक्त तक वापस नहीं करेंगे जब तक अवाम इनके जबड़े चीर कर और इनके गलों में फंदे डालकर इनको घसीटेंगे नहीं। ये बड़े पक्के और अवामी मुजरम और आदि मुजरम हैं। क्या इन लोगों ने लोगों को गोलियां इसलिए मारी थी कि ये मुज़ाकरात करके हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इन जाली हुक्मरानों की लंबे अरसे तक इक़्तिदार में रहने की मनसूबाबंदी है। इसलिए ये सब मिलकर इस जाली हुकूमत और इस गंदे निजाम को बचाने की कोशिश करेंगे। और याद रखें, ये बददियानत, घटिया और मुनाफिक लोग इस निजाम पर काबिज रहने के लिए किसी किस्म का भी समझौता नहीं करेंगे जो इन लोगों को इक़्तिदार से दूर कर दे। और अगर तहरीक तहफ़्ज़ आईने पाकिस्तान मौलाना फजल रहमान को इस तहरीक में शामिल करती है तो इस तहरीक और अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है, वरना एक सुराख से दूसरी मर्तबा डसे जाने का खतरा है। पूरा पाकिस्तान जानता है कि फजल रहमान एस्टेब्लिशमेंट का पालतू है, और फजल रहमान इस तहरीक में शामिल होकर अपनी कीमत लगवाएगा, और जब ये अपनी कीमत वसूल करेगा तो ये तहरीक से लाताल्लुक हो जाएगा। आजमाए हुओं को बार बार आजमाने की जरूरत नहीं है। ये आपकी अंदर की सारी बातें गवर्नमेंट को बताकर अपना हिस्सा वसूल कर लेगा, जिस तरह इसने 26वीं आईनी तरमीम में किया था। तहरीक तहफ़्ज़ आईने पाकिस्तान मूवमेंट को कामयाब करने के लिए पूरी कौम को इस गंदे निजाम को जड़ से उखाड़ने के लिए एक होकर और पूरी ताकत के साथ बाहर निकलना होगा, ताकि मुल्क और आइन को बचाया जा सके। अब फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है कि मुल्क के आइन को बचाना है या फिर इस जाली निजाम की गुलामी करनी है। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।